देख रहे हैं कानून की वाणी। मुजफ्फरनगर भाईचारा सम्मेलन में मुजफ्फरनगर पहुंचे आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद। मुजफ्फरनगर भाईचारा सम्मेलन के दौरान चंद्रशेखर आजाद द्वारा मंच पर कई लोगों को अपनी पार्टी ज्वाइन कराई। ब्यूरो रिपोर्ट कानून की वाणी। जिन्होंने आजाद समाज पार्टी काशीराम में अपनी आस्था व्यक्त की है, मैं उन सभी भाइयों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं और मैं एक ही लाइन से उनको विश्वास दिलाता हूं कि आज से कुछ परिवार के सदस्य हैं, उनकी हर एक लड़ाई के साथ हम लोग खड़े हैं, हर चीज से साथ खड़े हैं, डंडा झंडा तन मन धन सब चीज से। आप सब लोग जानते हैं कि जब हम अपने किसी भाई का हाथ पकड़ लें तो चाहे हमारे खून की एक एक बूंद जो है खर्च हो जाए, हम कभी पीछे पलट के नहीं देखते, ये हमारी आदत है। तो आज आप इस परिवार में शामिल हुए, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। उसकी ताकत समझा नहीं, वो मिट्टी से जुड़ा रहता है तो उसको मिट्टी में बैठने में खूब मजा आता है। ये अच्छा ये होता कि मुझसे कहते कुर्सियां कम क्यों थी, यहाँ कुर्सियां बढ़ाओ, ये कुर्सियां भरी हुई है, हमें भी बैठना था, आप कुर्सियों की ताकत संख्या बढ़ाओ। लेकिन वो जमीन पर बैठ जाता है क्योंकि उन्होंने अभी कुर्सी की ताकत को समझा नहीं। जिस दिन किसान मजदूर मेहनतकश कमेरा किसान कामगार बन के वोट करेगा ना, आपके अधिकारों की तरफ कोई आंख नहीं उठा सकता। मेरी बात को आप लोग याद रखें। जब मैं अपनी बात कहूंगा सारी बात रखूंगा, बस अब तो जैसे हो वैसी हालात में सुन लो। किसी को मत कहो कि खड़े हो जाओ या बैठ जाओ, जगह कम है, लोग ज्यादा हैं और कुर्सियां कम होगी। सबसे बड़ी बात ये हुई इनका विपिन भाई का और इनकी टीम का प्यार ज्यादा है। तो मैं आज इस अच्छे अवसर पे, क्योंकि मुजफ्फरनगर से मेरे बहुत खास रिश्ते हैं, ये मुजफ्फरनगर के लोग जानते हैं कि कितने मजबूत रिश्ते हैं मेरे मुजफ्फरनगर से। और आप जानते हो कि मेरी नजर में मुजफ्फरनगर का सम्मान कितना है, ये भी आप लोग जानते हो। भाई रिश्ता ये ऐसा है, मैं क्या करूं बताओ। आपकी वजह से मेरा घर चल रहा है, तो भाई आपसे तो भैया ये बेटा बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, आगे बैठा कम से कम अपनी उसका तो ख्याल रखो। तो मैं सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करता हूं और हमारे सम्मानित नेतागण जो बैठे हैं, हमारे अनुशासन समिति के चेयरमैन डॉक्टर बजपाल जी, हमारे राजस्थान के प्रभारी राष्ट्रीय कोर कमेटी के सम्मानित सदस्य भाई सतपाल चौधरी जी, हमारे राष्ट्रीय कोर कमेटी के और सम्मानित जो महापुरुष हुए हैं, भगवान तथागत बुद्ध से लेके संत कबीर तक, गुरु घासीदास तक, उसके बाद जो जिन्होंने संघर्ष किया अपना पूरा जीवन, जिनको महापुरुषों के रूप में देखते हैं, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले से लेके और मान्यवर काशीराम साहब तक, जिन्होंने अपने जीवन का सब कुछ कमजोर शोषित वर्ग को अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए लगा दिया। जिनमें सर छोटू राम बहुत बड़े नेता रहे हमारे, जिसमें बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा हमारे बहुत बड़े नेता रहे, जननायक कपूरी ठाकुर हमारे बहुत बड़े नेता रहे, चौधरी चरण सिंह जी उसमें हमारे बहुत बड़े नेता रहे। तो ये तमाम, कोतवाल धन सिंह गुर्जर जी उसमें हमारे एक बड़े नेता हैं, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान दिया। विजय सिंह पथिक जी हमारे बड़े नेता हैं। उन सबको भी मैं आज इस पावन अवसर पे याद करता हूं। उनको याद करना इसलिए जरूरी है कि अगर वो ना होते तो शायद आज किसान का मेरे अपने पैरों पे नहीं खड़े हो पाते, इतने अच्छे हॉल ना बनते, उनको बैठने के लिए अवसर ना मिलते, तमाम तरह की मुसीबतें उनके साथ खड़ी रहती। अब क्योंकि मैंने महापुरुषों को ऐतिहासिक रूप से पढ़ा है, मैं उनके संघर्ष को जानता हूँ। एक कड़ी में हमारे एक नेतागणों की लिस्ट छूट गई है, जिनमें हमारे जिला पंचायत के सदस्य आते हैं। मैं इन सबका भी बहुत धन्यवाद देता हूँ और हमारे जो प्रधान संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष यहाँ हैं, उनके पूरे संगठन को भी ये विश्वास दिलाता हूँ कि अगर किसी भी प्रधान के साथ कोई अन्याय होगा तो हम उनके साथ खड़े। ये बात आप आज के बाद याद रखें। सरकार के लोग अगर ये सोच के कि हम प्रधानों को डरा लें, दबा लें या उनके अधिकार छीनने का काम करेंगे, तो फिर आप याद रखना कि हमारे लोग हर लड़ाई लड़ना चाहते हैं। तो मैं आपसे, क्योंकि पहले बहुत सारी बातें हमारे साथियों ने बताई, ये पश्चिम है, आज हम लोग पश्चिम में उत्तर प्रदेश का ये
सबसे मजबूत क्षेत्र है। लेकिन क्योंकि पश्चिम के लोगों को अपनी राजनीतिक बुनियाद मजबूत करनी पड़ेगी, वो क्यों, इसको भी आप जान लो। जैसे मैंने ये हमारी किसान बेल्ट है और बहुत सारे हमारे किसान साथी, मजदूर साथी, मेहनतगर साथी वो यहाँ उपस्थित हैं और मैं लंबे समय से किसानों पे काम कर रहा हूँ। किसानों की हर लड़ाई में हम लोग खड़े रहते हैं। इसलिए मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि जब किसान से पहले आपकी जाति आगे आ जाएगी तो फिर किसान को जो मिलने वाले अधिकार है वो ताकतवर व्यक्ति की जेब में चले जाएगा। आप पूरा इतिहास उठा के देखो, जब किसानों की लड़ाई शुरू हुई कभी भी पूंजीपति